यूसीसी पर पिछले 2 हफ्तों से खूब हंगामा मचा हुआ है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इसकी वकालत की है। यूसीसी को मुसलमान विरोधी बताने के लिए किस हद तक कोशिशें हो रही हैं, इसे आपके सामने रखूं उसके पहले आपको कुछ याद दिलाना चाहती हूं। 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट से असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिए जाने के बाद मोदी सरकार ने कानून बनाया तो विपक्ष की नजर में कानून मुसलमान विरोधी हो गया। पड़ोसी देशों के पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून बना तो भारत के मुसलमानों को लेकर हंगामा होने लगा और कहा गया कि मुसलमान कागज नहीं दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो इसे असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता मुसलमानों के साथ नाइंसाफी बताते हैं। इसी कड़ी में मोदी सरकार की नीतियों को मुसलमान विरोधी बताने के लिए यूसीसी नया मुद्दा है। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज्यादा अगर तकलीफ होगी तो हमारे हिंदू भाइयों को होगी। आरएसएस ये समझ रही है कि मुल्ला जी को निशाना बनाएंगे तो भाई साहब आप हमारे नाम पे किसी और का नुकसान कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहां से आ रहे हैं? दिखा तो रहे हैं कि मुसलमान को सबक सिखाएंगे मगर नुकसान देश का होने वाला है। अब जो लोग आज नरेंद्र मोदी के इशारों पर कठपुतली बनकर नाच रहे हैं, मैं तुमको सरकारी मुसलमान को कहता हूं, याद रखो शरीयत रास्ता है, तरीकत मंजिल है। शरीयत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल मेरे लिए दुआ करना भाई, दुआ ये करना कि अल्लाह ज़बान में और तेजाब दी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? कुछ लोग तेजाब ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं, लेकिन हर जगह एक ही इरादा है, वो है मोदी को नीचे दिखाना। मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना कि एक समुदाय को सरकारी बताने की कोशिश हुई हो, यानी कि जो बात मुसलमान जो प्रधानमंत्री मोदी की बात माने वो सरकारी मुसलमान। वाह जी, मेरे शब्द जरूर कठोर हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ओवैसी जी के पास मुसलमानों की ठेकेदारी है? क्या वो तय करेंगे कौन मुसलमान सरकारी है, कौन गैर सरकारी है, कौन असली मुसलमान है जो उनके साथ खड़ा है, कौन गैर असली मुसलमान है जो उनके खिलाफ खड़ा है? और तो और यूसीसी पर प्रधानमंत्री के बयान के बाद हो रही बहस में ओवैसी जी ने अब हिंदुओं को भी डराने की कोशिश शुरू कर दी है। क्या यूसीसी पर ओवैसी के बयानों को मुसलमान गंभीरता से ले भी रहे हैं या नहीं, ये भी एक सवाल है। इसके बाद ओवैसी को एक ओर उन्हें डिस्क्रेडिट करना पड़ा है तो दूसरी ओर हिंदुओं का सहारा भी लेना पड़ रहा है। ओवैसी जी ने नरेंद्र मोदी के साथ आने वाले भारतीय मुसलमानों को सरकारी मुसलमान कह दिया है, लेकिन क्या ओवैसी साहब मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जनरल सेक्रेटरी शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा को भी सरकारी मुसलमान कहेंगे? क्या भारत के दौरे पर आए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद सरकारी मुसलमान कहे जाएंगे? सही पकड़े हैं। क्या 25 जून को प्रधानमंत्री मोदी के साथ गर्मजोशी से मिलने वाले इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी को सरकारी मुसलमान कहा जाएगा? 15 जुलाई को जब यूएई के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे तब क्या वो भी सरकारी मुसलमान हो जाएंगे? इस देश में कभी आतंकवाद की जहर बुझी खेती करने वाला भगोड़ा जाकिर नायक सम्मानित हुआ करता था। उसके मंच पर दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता पहुंचते थे, लेकिन आज सऊदी अरब में मुस्लिम समाज के बीच सुधारों के लिए जिस पर्सनालिटी को क्रेडिट दिया जा रहा है वही शेख अल ईसा भारत के एनएसए अजीत डोभाल के साथ मंच साझा करते हैं। मोदी के साथ आए मुसलमानों को लेकर ओवैसी साहब के विचार को आपने सुन लिया, लेकिन जिस दौर में भारत के मुसलमानों से पक्षपात का दावा विपक्ष करता है उस दौर में सऊदी अरब के शेख साहब अल ईसा क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। بحاجة إلى خطوات عملية. الخطوات العملية هي التي تفيد وتنفع الناس.
نتحدث هنا في جمهورية الهند مع عدد من المكونات، واستمعنا إلى أيضا المكون الإسلامي، وقلت قبل قليل بأنه فخور بأنه ينتمي إلى بلده كمواطن هندي، ويفتخر أيضا بدستوره ويحمي هذا الدستور. टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल। पब्लिक का सवाल नंबर 1, मोदी को मुसलमान विरोधी बताने वाले विपक्ष को क्या मुस्लिम वर्ल्ड आईना दिखा रहा है? सवाल नंबर 2, मोदी के साथ आने वाले मुसलमानों को सरकारी बताना क्या मुस्लिम समुदाय का अपमान नहीं है? सबका साथ सबका विकास की मोदी नीति क्या ओवैसी जैसे नेताओं को परेशान कर रही है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। सबसे पहले पूछना चाहती हूँ सवाल जफर सरेश वाला से। जफर सरेश वाला, ये सरकारी मुसलमान कौन होता है और ये सर्टिफिकेशन अथॉरिटी मुसलमानों में कहां बनाई गई है? कोई आईएसआई टाइप की एजेंसी है जो सबके माथे पे एक ठोक कर लगा देती है लेबल, आप सरकारी हैं, आप गैर सरकारी हैं? जरा बताइए, आज देश जानना चाह रहा है सरकारी मुसलमान होता कौन है? देखिए नवीन जी, मैं आपकी जो असल बात थी उस पर कहूंगा कि ये जो शेख ईसा जो आए ये कौन है। मैं समझता हूं कि उस मुल्क के बादशाह से भी ज्यादा हैसियत इनकी है। वो इसलिए कि ये वर्ल्ड मुस्लिम लीग उसके सेक्रेटरी जनरल हैं, और वर्ल्ड मुस्लिम लीग जो है वो मक्का में हेडक्वार्टर है, और वो जितने मुसलमान हैं दुनिया में, वो शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, जितने पूरी दुनिया में, उनका सबका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और ये जो शेख ईसा हैं वो उसके सेक्रेटरी जनरल हैं, और बहुत सालों से उसके वाइस प्रेसिडेंट एक पाकिस्तान के बहुत ही रिनाउंड ज्यूरिस्ट है, मुफ्ती तकी उस्मानी, वो है। ये वर्ल्ड मुस्लिम लीग, इसको राबिता आलम इस्लामी भी कहते हैं। इसके सदर मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह जो लखनऊ के थे वो रहे हैं। तो उनका आना ये मैं भी समझता कि कोई मामूली चीज है, और इतना उनका 5 दिन का प्रोग्राम है, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, वो प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, और ये जो कल प्रोग्राम हुआ वो तो ये मतलब, वरना आप बताइए कि ये वर्ल्ड इस्लामिक लीग जो है, वर्ल्ड मुस्लिम लीग जो है, कम से कम 60 साल से है, लेकिन आज तक मैंने तो नहीं सुना कि उसके सेक्रेटरी जनरल कभी हिंदुस्तान आया हो। उससे पहले शायद 1 महीने पहले अल अजहर, यानी इधर वर्ल्ड मुस्लिम लीग और उधर अल अजहर, जो दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, उसके चांसलर शेख अल्लाम आए थे, और मोदी साहब उसके बाद इजिप्ट गए जो बहुत बड़ा इस्लामी मुल्क है। अभी जो सफर हो रहा है उनका फ्रांस के बाद यूएई जा रहा है, वो एक इस्लामी मुल्क है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह से डिस्टिंग्विश करना ठीक नहीं है। और ये बात जो है, ये शेख ईसा का यहाँ आना, ये मोदी साहब के लिए हिस्ट्री में जाने जाने वाली एक चीज होगी, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। History will remember this of Sheikh Isa coming to India under the tenure of Prime Minister Modi. I think that in itself, नाविका जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। तो तहसीन पूनावाला जी, आप मुझे बताइए कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है या तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, या मोदी जी एंटी मुस्लिम है, या जाकिर नायक साहब आपके लिए ज्यादा आदरणीय है और अल ईसा को आप तवज्जो नहीं देते? मुझे समझाइए कि मोदी को एंटी मुस्लिम कहने वाले जो भारत में रहते हैं, क्या वो ये पूरी फेरिस लिस्ट पढ़ रहे हैं? मालदीव्स के राष्ट्रपति अल ईसा साहब, तमाम लोग जो आ रहे हैं, यूएई जाना, इजिप्ट जाना, ये सब क्या दिखा रहा है तहसीन पूनावाला जी? अव्वल तो जो मोदी जी और भारत को जो प्रतिष्ठा मिल रही है मुस्लिम लीग और वर्ल्ड मुस्लिम लीग के जो सेक्रेटरी जनरल है, इसमें मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, क्योंकि अगर ये फंस गया सीएम। अगर
मोदी जी की प्रतिष्ठा बढ़ती है तो भारत की प्रतिष्ठा बढ़ती है, यहां पर कोई बात नहीं है। लेकिन एक मुहावरा है हाथी के दांत दिखाने और खाने के, अच्छा हमको सिखा रिया है। वही बात सच्चाई है। आपका जो स्पेसिफिक दो सवाल थे, क्या वर्तमान मौजूदा हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ है, मेरा उसमें जवाब है सिर्फ मुसलमानों के नहीं, मुसलमानों, हिंदू, महिला सबके खिलाफ है। टेम्पल्स को आजाद किया, मुसलमानों को किस तरह के कपड़े पहनते, कौन दंगा करते, ये तो करने वाले वर्तमान प्रधानमंत्री थे। और क्या महिलाओं की इज्जत करती, कल ब्रिजभूषण शरण सिंह ने क्या क्या आपके रिपोर्टर के साथ, ये देश के खिलाफ है, ये सरकार को जानना चाहिए। लेकिन जो आपका दूसरा सवाल है कि सरकारी मुसलमान कौन है, मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। सरकारी मुसलमान वो लोग हैं जो टीवी डिबेट पर आते, वर्तमान सरकार के खिलाफ बोलते, इसलिए अनाप शनाप बोलते ताकि पोलराइजेशन हो, जिससे भाजपा का फायदा हो। जफर साहब आए, उनका इस्तकबाल है, स्वागत है, आए अपनी बात रखे। बहुत लोग बोलते हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन जो जबरदस्ती पोलराइजेशन करते हो भाजपा के पेरोल पे, वो इसलिए आते ताकि बंटवारा हो इस मुल्क के अंदर, डिवीजन हो, ताकि कौन है ये लोग? इशारा किस तरफ है? MIM भाजपा की बी टीम है। MIM भाजपा की टीम है। चलिए जी, आपने तो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी पर ही सवाल लगा दिया, तो वारिस पठान जी आप हंस रहे हैं। आप तय करते हैं कौन सरकारी मुसलमान है, कौन गैर सरकारी है। यूसीसी मुसलमानों के लिए खराब है कि हिंदुओं के लिए भी खराब है? अब आप ही पर उंगली उठा दी तहसीन पूनावाला जी ने। आप बता दीजिए भाई, कौन है सरकारी मुसलमान और तहसीन पूनावाला कौन से सरकार के मुसलमान है, ये भी बता दीजिए। देखिए नविका जी, मैं देख रहा था आपने कमेंट्री में कहा कि ओवैसी जी मुसलमानों को भड़का रहे हैं, आप हिंदुओं को डरा रहे हैं कि यूसीसी ऐसा है। भड़काना और डराना ये गलत अल्फाज है। समझाना, लोगों को समझाना कि यूसीसी आने से क्या नुकसान होगा, ये गलत तो नहीं है। संविधान के दायरे में रहकर लोगों तक अपनी बात पहुंचाना कि यूसीसी आने से हमारे हिंदू भाइयों का भी गलत होगा, उनको तकलीफ पहुंचेगी, गलत तो है नहीं। क्योंकि हमारा तो यही मानना, अब तक यूसीसी की जो आपने बात की उसमें मोदी जी का यूसीसी क्या है किसी को पता नहीं है। ड्राफ्ट तो ना आपके पास है ना ड्राफ्ट मेरे पास है। अब हम तो देख रहे हैं कि ये बादल एकदम काला छाया हुआ है, अबर है, बारिश आने वाली है, तो हम छतरी खोल के तैयार बैठे हैं। हम तो हमारी बात रखेंगे हर तरफ और सबको समझाएंगे कि क्यों खराब है। क्योंकि हमारा देश जो है ना नविका जी, संविधान से चलता है। संविधान में अनफेटेड राइट्स है, अनफेटेड आर्टिकल्स है, जो आर्टिकल 14 है, 15 है, 26 है, 29 है। आर्टिकल 29 प्लुरलिज्म, डिवर्सिटी, सेकुलरिज्म की बात करता है। यूसीसी लाने से इसको क्या पूरा खत्म कर देंगे मोदी जी? और नागालैंड, हमारे जो लोग हैं वहां कर, उनको ट्राइबल्स, उनको आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल स्टेटस दिया गया है, क्या वो भी मिटा देंगे मोदी जी? इसी वजह से तो AIDMK, HDP, बाद में हमारे ट्राइबल्स, आदिवासी भाई हमारे सब यूसीसी का अपोज कर रहे हैं। क्योंकि यूसीसी देश के कल्चर के खिलाफ है, देश के संविधान के खिलाफ है, और मुसलमान तो कर ही रहे अपोज। पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो 70 पेज से ज्यादा का एक लेटर भी लिख दिया पूरी तरह से ड्राफ्ट के सामने, रीजनिंग छतरी खुली हुई है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, अरे भैया बारिश होगी तो छतरी खोलिएगा, बारिश आने वाली है सोच कर ही जो लोग छतरी खोल लेते हैं उनको कौन से सरकारी नाम से आप बुलाएंगे मुझे पता नहीं। आपने यूसीसी पे डिबेट क्यों रखा? चलिए आपने भी इतने दिन से यूसीसी पे डिबेट क्यों रख रहे हो? सुधांशु त्रिवेदी जी छतरी खुली हुई है, बारिश का अता पता नहीं। दूसरी बात ओवैसी साहब कह रहे हैं मेरे आने वाले दिनों में जबान को और तेजाबी बना देना, लेकिन ये भड़काऊ भाषण नहीं है। लेकिन अल ईसा साहब आए हैं, वो पता नहीं सरकारी मुसलमान है कि नहीं है। वो सीसी साहब जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है, वो पता नहीं सरकारी मेहमान, सरकारी मुसलमान है कि नहीं है। कहना क्या चाह रहे हो ओवैसी जी और वारिस पठान जी, जरा देश के लोगों को बता दीजिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। नाविका जी, वो जो कहना चाह रहे हैं ओवैसी जी की तेजाबी बना देना, उनके दर्द दिल में जो तेजाब भरा है उसे उभर के वो सामने लाना चाह रहे हैं। और क्यों भरा है वो बताना चाह रहा हूं। सरकारी मुसलमान कौन है?
इस देश में प्रधानमंत्री जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, 70% मुस्लिम समुदाय के वो लोग हैं जिसको किसी न किसी योजना का लाभ जरूर मिला है, चाहे जनधन योजना का, चाहे मुद्रा योजना का, चाहे उज्ज्वला योजना का और चाहे आयुष्मान भारत योजना का। ये वो 70% तबका है जिसकी की गरीबों गुर्बत पर ये सियासत करते थे। ये जो खड़े होके बोलते हैं ना ओवैसी साहब तो सैयद है साहब, इनको थोड़ी कि वो हम कहते हैं जी स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमान इस हालात में है, वो हालात में वो था और उसकी सदारत पे सियासत ये कर रहे थे। मोदी जी ने उन सब के जीवन में एक एक उजाला पहुंचाया, वो है सरकार। इनका सरकारी जानते क्या है साहब, सरकार चली गई मगर दिमाग से वो सरकारी गुरूर नहीं गया। ये तो वो पार्टी जिसने कहा था 800 साल हमने इस देश में हुकूमत की, कहने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी, इन्हीं के छोटे भाई, इनकी पार्टी के विधायक। उसके बाद नेहरू जी के जमाने से मोहम्मद इस्माइल, जो अब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो जिन्ना की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष हुआ करते थे और कायदे आजम जिन्ना की तरह उन्हें कायदे मिल्लत कहा जाता था, बाद में हिंदुस्तान में रह गए। उनके कहने पे नेहरू जी की सरकार आगे झुकती रही। मुझे याद है हमारे बचपन में राम मंदिर आंदोलन जब शुरू हुआ था तो इमाम बुखारी और शहाबुद्दीन क्या बोलते थे, मुझे याद है वोट कब की रैली 1987, इमाम बुखारी ने राजीव गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा था, सुन लो राजीव गांधी, तुम्हारी मां भी हमारे आगे झुककर ही हुकूमत करती रही और तुम्हें भी इस मुल्क में हुकूमत करनी है। तो ये था, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। था फिर मनमोहन सिंह के जमाने में मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट था, अब वो चला गया, उसका बहुत मलाल है। और इस देश में यदि ईमानदारी से मुस्लिमों के साथ खड़े होने की बात आई, 70% तो मैंने वो बताया और देश के सर्वोच्च पद पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। मैं पूछना चाहता हूं आज के मुस्लिम वर्ल्ड में बैतुल हिकमत के बाद से पिछले 800-900 साल में अगर कोई तगड़ा दानिशमंद पैदा हुआ हो आलम इस्लाम में तो बताइए जो डॉक्टर कलाम थे। मगर अफसोस कि इनको वो नजर नहीं आता। मैं पहले भी बोल चुका हूं, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, अबीर अब्दुल हमीद, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लोग को नहीं देखा होगा। अंतर जानते क्या हुआ, ये मुसलमानों में ये खौफ पैदा करके उनका वोट चाहते हैं और हम यकीन पैदा करके वोट चाहते हैं। और यकीन और खौफ में क्या अंतर होता है? जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो ये लोग कहते थे कि अगर राम मंदिर बनने लगा तो मुस्लिम देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है और राम मंदिर ही नहीं बन रहा, अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। मुस्लिम देश हमें पेट्रोल ही नहीं दे रहे। 5 मुस्लिम देश मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए हैं और UAE जहां वो जाने वाले वहां ऑर्डर ऑफ जायद, वो सबसे बड़ा सम्मान दिए। अभी तो जो LCC जी आए हैं उनकी तो आप बात कही रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, और नेचर ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में एक ही बार भारत बुलाया गया 2019 जब सुषमा स्वराज ने जाकर हमेशा पाकिस्तान का मोदी जी की सरकार में वो स्थिति हुई। बीजेपी सुन लीजिए एक साथ पूरी बात। मुझे लग रहा है आपको थोड़ी तकलीफ हो रही है, आपके पास आ रही हूँ। वारिस पठान जी मैं जानती हूँ आपको तकलीफ हो रही है, मैं आ रही हूँ। अरे हमको भी रोशन करना है, हमको भी रोशनी में लाना है भाइयों को के देखो आपके साथ क्या होने वाला है, हमको भी बताना है। वारिस पठान साहब, अरे वारिस पठान साहब एक लाइन और बोल, मैं एक लाइन और बोल देता हूँ। सुनिए नाविका जी, मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूं। मैंने बचपन में हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं सुने, शिया सुन्नी दंगे सुने। अरे साहब बीजेपी सरकार आने के बाद शिया सुन्नी दंगे भी बंद हो गए। ये है मुस्लिमों के साथ न्याय। आपके जमाने में आपस में एक दूसरे से भिड़ाते रहते थे। तो देश के अंदर और देश के बाहर न्याय की बात कर ले थोड़ा। सरकार और सऊदी अरब के लड़ाके 2 घंटे का युद्ध विराम करते थे कि भारत निकल के आए। तो आप देखिए ना, तो समझ में आए सरकारी की जो बात कर रहे हैं, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नहीं है चेहरा पुराना। आप थोड़ा हमको भी रोशनी करना है, आपके चेहरे का रंग थोड़ा फीका क्यों पड़ रहा है? आप भी बोलिए किस बात की तकलीफ है, कौन सी बात गलत लग रही है? तकलीफ इस बात की है कि आप तो मोदी जी बोलते हैं घर में 2 कानून नहीं होना चाहिए, समानता होना चाहिए। आप तो डिबेट में समानता नहीं कर रहे हो नाविका जी। आपको जी को 10 मिनट आपने बोलने दे दिया और मैं अपनी बात रखने गया तो आपने मुझे काट दिया। सच कड़वा होता है मगर सुनने की ताकत करने की आदत डालो। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। बहुत बोल रहे हैं अभी, सुनिए सुधर। चलिए आपने कहा कि मुसलमानों के घरों को रोशन कर दिया। अच्छा हाँ, बहुत आपने मुसलमानों से प्यार जता दिया। जुनैद की
मॉब लिंचिंग हो गई, नासिर की मॉब लिंचिंग हो गई, इखलाक की मॉब लिंचिंग हो गई, पेरू खान की मॉब लिंचिंग हो गई, कभी किसी को गाय के नाम पे मार दिया, कभी को जेसर के नाम पे मार दिया, और जब उनके कातिल जेल से छूट के बेल पे आए तो आप लोगों ने जाके उनको फुलहार से स्वागत किया, इस्तिकबाल किया, लड्डू खिलाया, बोले बहुत अच्छा काम करके आ गया तू। बिल्किस बानो मुसलमान थी, उसके बलात्कारियों को खुली फिजाओं में छोड़ दिया, बोले बहुत अच्छा काम कर दिया, आओ इलेक्शन का टिकट लो, चुनाव लड़ो, उनको चुनाव में जिता के आपने असेंबली में भेज दिया। वाह क्या मुसलमानों से मोहब्बत है। मोदी जी खामोश बैठे, आज भी धर्म संसद के नाम वारिस पठान जी, वारिस पठान जी, तो फिर तो मैं भी गिनवा सकती हूँ, कलम छोड़ दो, मैं भी गिनवा सकती हूँ, कन्हैया लाल के उदयपुर में क्या हुआ ये भी गिनवाया जा सकता है। प्रवक्ता है यहाँ नाविका जी, बीजेपी के प्रवक्ता है, आप उनको बोलने का मौका दीजिए, आपका टर्न आएगा बाद में। आप एंकर बन गए तो फिर कैसा वारिस पठान जी, आप एंकर भी बन गए। मुझे नहीं पता था कि एडवोकेट के साथ आपको एंकरिंग का भी शौक है। फिल्म बनाने का आपको शौक था, ये तो मैं समझती थी, पर एंकरिंग का भी शौक है तो काट देते कोई। हाँ अरे सुनिए सुधांशु, फैमिली को जो आपकी पीछे आगे बैठे हमारे सिख भाइयों का जो भाई आपको पता है सुधांशु जी, हम हिंदू भाइयों की फिक्र कर रहे हैं, क्यों पता है? अगर यूसी से लाए तो HUFC का जो बेनिफिट मिलता है ना हमारे हिंदू भाइयों को, खत्म हो जाएगा। ट्राइबल्स को जो वो दिया ना आर्टिकल 379 की तरफ प्रोटेक्शन, खत्म हो जाएगा। हमारे सिख भाइयों के अंदर जो तलाक का इश्यू है उसका आप क्या करेंगे? क्रिश्चियनिटी के अंदर विद जोरास्ट्रियन हर तरह के लोग उसके अंदर है, आप उसका क्या करेंगे? बताइए सारी चीजों का। गोवा के अंदर कानून लगे, कहीं पर गाय जमी है, कहीं पर गाय बम्बी है, उसका आप क्या करेंगे? बताइए। बारे मुझे अगर हिमाचल प्रदेश में जाकर वारिस पठान को एक एप्पल का ऑर्चर्ड, एक एकड़ मेरे को खरीदना है एप्पल का ऑर्चर्ड, सुधांशु जी, खा के मुझे भी लाल लाल हो रहा है, नहीं खरीद सकता हूं जाके मैं वहां का, उस कानून का क्या करेंगे? गुजरात में मुझे अहमदाबाद में जाकर एक फ्लैट खरीदना है छोटा मोटा, नहीं खरीद सकता वारिस पठान वहां पर जाके उस कानून का क्या करेंगे? आपको लाना चाहिए। इनको आजकल एप्पल की जरूरत है, टमाटर नहीं खरीदना चाहते, एप्पल का बाग ही खरीदना चाहते हैं। सुधांशु जी जवाब दीजिए। टमाटर पे आज एक ने पूछा मुझे नाविका जी, नहीं आप सुधांशु जी का जवाब दीजिए। आपका टमाटर का शौक उतर गया, एप्पल का शौक चढ़ गया है, तो एप्पल का जवाब दीजिए। सुधांशु जी दे रहे, सुधांशु जी अभी मजा आएगा। मैं जवाब देखिए साहब, जमीन के हक का यूसीसी से कोई लेना देना नहीं, मगर मैंने जो फैक्ट्स बोले थे, वारिस पठान साहब ने बड़ी जद्दोजहद आपसे की, बोलेंगे, मुझे लगा शायद एक आध फैक्ट काटेंगे, पर भाग गए। अब चलिए जो आपने बोला मैं उसी पे पॉइंट बाय पॉइंट बोलता हूं। आपने बड़ा मुस्लिमों के नाम गिराए कि उनके साथ ये हो गया, अरे एक बार बोल देते, इंस्पेक्टर अयूब पंडित की कातिलाना हत्या कर दी उस भीड़ ने जो जुमे की नमाज के बाद निकली मस्जिद से और मार दिया। बोल देते कर्नल फैयाज, लेफ्टिनेंट फैयाज कश्मीर के, उनको भी मार दिया गया। कभी बोल देते भारतीय सेना के सैनिक औरंगजेब को मार दिया गया कश्मीर में, बोल देते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में NIA के तंजील अहमद को मार दिया गया, कभी वो भी बोल देते। मेरे भाई, अगर मुसलमानों बिल्किस बानो के लिए आपके दिल में इतना दर्द है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से राना भी तो मुसलमान थी, जिसके साथ बलात्कार किया। शांत रहिए, आप गलत बात मत बोलिए। अब पता है आपको, मैं आपके ही पॉइंट पे आके आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूं। इमराना के साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया और फिर मौलवी ने फतवा दे दिया, क्या वो अपने ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई? काश उसके लिए भी बोल देते। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैंने तो आधा दर्जन गिना दिया मुस्लिमों के, मुस्लिमों में भी चुन चुन कर देखते हैं। यानी मुस्लिम की जिंदगी की कीमत सियासत के तराजू पे तौल के लगाई जाती है, और इतना ही नहीं, वो किस राज्य में है। अरे सुनिए उसको मुसलमान की कीमत लगाई, मैं आपको बता रहा हूं क्या कीमत कर दी आपने मुसलमान की जान की। आपके दिल में कितनी हिकमत है मुस्लिमों के लिए। नहीं मैं आपको कही हूँ, वारिस पठान जी नहीं हूँ, अतीकुर रहमान साहब भी हमारे साथ है, अतीकुर रहमान साहब, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी है, दिल थाम के बैठिए, आऊंगी आपके पास वारिस पठान साहब, अतीकुर रहमान साहब। मैं पूछना चाहती हूँ आप सरकारी मुसलमान है कि गैर सरकारी मुसलमान है? दूसरा पूछना चाहती हूँ कि जो अल ईसा साहब आए हैं वो क्यों आए हैं?
वर्ल्ड मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल क्यों आए हैं? अगर भारत इतनी बुरी जगह है और मोदी इतने बुरे प्रधानमंत्री हैं, क्यों कह रहे हैं? और मैं उनका स्टेटमेंट आपको पढ़कर बताना चाहती हूं जो उन्होंने आज कहा है, और इस बात पर मैं आपका जवाब भी सुनना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि I salute Indian democracy from the bottom of my heart. मैं सैल्यूट करता हूं कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया के। मैं कहना चाहता हूं कि भारत की फिलॉसफी और भारत का कल्चर है जो देश और दुनिया को सिखा रहा है मिलजुल कर रहना हार्मनी से, यानी एकदम पीसफुली एक दूसरे के साथ रहना। अब अल ईसा साहब को तो ये भारत नजर आ रहा है, ये वारिस पठान साहब और ओवैसी जी को कौन सा भारत नजर आता है मुझे नहीं पता। और अब आप जब बोलेंगे तो प्लीज अपने आप को आइडेंटिफाई कर दीजिएगा कि आप सरकारी मुसलमान हैं या ओवैसी जी वाले मुसलमान हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। नाविका जी, इंग्लिश में एक कहावत है, ओनली द डेड फिश स्विम्स विद द स्ट्रीम। और सुधांशु जी, बीजेपी आरएसएस चाहती है कि मुसलमान समुदाय भी वही डेड फिश की तरह स्ट्रीम के साथ हमेशा फ्लो करे, चुप्पी साधी रहे और उफ ना करे। मैं अल ईसा साहब की जो भी बातें आपने मुझे बताई, अगर कभी मौका लगे तो ईसा साहब के सामने ये तत्व भी रख देना कि जो वो बात कह रहे हैं इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन कल्चर के बारे में, वो था। अभी कुछ और है 2014 से। अब अगर आपकी इजाजत हो नाविका जी, तो मैं आपको गिनाना चाहूंगा कि ये समुदाय को डेड फिश आप ना समझे। वी आर क्वाइट अलाइव, हम जिंदा हैं और जिंदा रहते हुए बीजेपी के साथ लड़ना चाहते हैं संविधान तरीके से। ये बीजेपी की सरकार ने अल ईसा साहब को आप बता दीजिएगा कि सुधांशु जी माइनॉरिटी मानने से इनकार कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हम सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, यानी कि जो संवैधानिक हमको रूपरेखा दी गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, उस माइनॉरिटी टैग और स्टेटस को ये मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। कहां तक कि ये संवैधानिक है आप इनसे पूछिए। उसके रहते रहते मुसलमानों की जो दुर्दशा इन्होंने और इनकी पार्टी ने की है पिछले 9 सालों में, आज ये हद हो गई है कि आप नाविका जी, आपका चैनल नाविका जी उस चीज में जरा भी गुरेज नहीं करता है जब इस कम्युनिटी को सरेआम डिमोरलाइज किया जाता है हराने के नाम पर। यही शेख अरब, पेट्रो डॉलर में डूबे हुए शेख अरब जब हिंदुस्तान में आके हलाला करते थे, आज भी मीडिया बताती है कि करते हैं। ये हलाला करने वाले नंबर 1 अरब से हैदराबाद, जिनके नाम पर आप सर्टिफिकेट लेके घूम रही हैं और हम भारतीयों को बता रही है बी अ डेड फिश, which we decline to be a dead fish। मैं तो कोई किसी को डेड फिश नहीं कह रही। हाँ, आप सरकारी मुसलमान है कि नहीं ये ओवैसी जी ने आपके ऊपर ठप्पा लगाया है, ये आपको तय करना है। मैंने किसी को डेड फिश नहीं कहा। और आपकी आवाज जितनी किसी और देश में उठ सकती है उतनी यहाँ भी उठती है, और जितनी किसी और चैनल पे उठ सकती है यहाँ भी उठती है। आप भी बोल रहे हैं, वारिस पठान जी भी बोल रहे हैं, और मारेंगे, देश वाला भी बोल रहे हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन आपके ऊपर छोड़ती हूँ। चलिए, अल ईसा और शेखों की बात कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहती हूँ, ये अल ईसा और शेखों की बात यहाँ किसने छेड़ी? अतीकुर रहमान ने छेड़ी। भाई, जिस जमाने में ये हलाला हो रहा था तब इनकी कोई आवाज उठी? तब तो नहीं उठी। और कह रहे हैं भारत बदल गया है। आए दिन कहते हैं इंटरनेट से सारी दुनिया को पता चल रहा है कि भारत में क्या चल रहा है, लेकिन ये बात भारत की पता नहीं चली। लोग समझ रहे हैं कि ये पुराना भारत है जहां मुसलमान और हार्मनी और ये सब रहता था। ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या हो गया अतीकुर रहमान जैसे प्रोफेसर साहब को भी? इनको किस चश्मे से आजकल दिखाई देता है यही समझ में नहीं आ रहा। लेकिन नाविका जी, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक स्थिति है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं।
दुनिया के किसी भी हिस्से के मुसलमान को ये रहता था कि हमको अगर टॉलरेंस सीखना है, सहिष्णुता सीखनी है, तो कहां का मुसलमान सिखाएगा? भारत का मुसलमान। और भारत का मुसलमान भी बड़े गर्व से यह बात कहता था कि हम जिस भूमि पर हैं, जिस जमीन पर हैं, वो दुनिया के लिए गाइडिंग लाइट है। और आज अगर वर्ल्ड मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी अली इस्सा साहब आए हुए हैं और वो हमारी संस्कृति की प्रशंसा कर रहे हैं और हमारे देश के मुसलमान अगर इनटॉलरेंट हो रहे हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। और अतीकुर रहमान जैसे लोग, ये लोग बुरे नहीं है, इनको सब पता है। जब सरतन से जुदा हो गया था कन्हैयालाल दर्जी का, तो यही अतीकुर रहमान साहब टीवी की डिबेट में शांति की बात करने लगे थे। इनको समझ में आ गया था कि मामला बिगड़ गया इनको, और वही वो 1 हफ्ते 10 दिन का समय था जब अतीकुर रहमान सचमुच भारत की भूमि जैसे सहिष्णु हुए। लेकिन मैं अली इस्सा साहब की बात आज नहीं करता हूं। उन्होंने तो कही दिया, सनातन धर्म हमारी संस्कृति उसके आगे नतमस्तक है, वो शांति का संदेश देती है। मैं आपको 2011 में मौलाना गुलाम मोहम्मद वास्तनवी का वो स्टेटमेंट याद दिलाता हूं, जिसके बाद दारुल उलूम देवबंद से लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक सब के सब पगलाए घूमने लगे थे। सब के सब ने उनके खिलाफ क्या क्या नहीं बोला। वो वास्तनवी जो पूरे गुजरात में मुसलमान बच्चों की शिक्षा के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, उन्होंने बस एक बात कह दी थी कि मोदी के गुजरात में मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है और उसका एक भी प्रमाण कोई नहीं बता पाता है। लेकिन अगर वो कोई कह देता है तो वो सरकारी मुसलमान हो जाता है। और जो ओवैसी कर रहे हैं, इसमें एक और खतरनाक बात जुड़ी हुई है। वो खतरनाक बात ये कि इस देश के हर हिंदू मुस्लिम को जो भारतीय जनता पार्टी को भी वोट करता है, उसको ये सरकारी कहकर लोकतंत्र को कमतर करने की कोशिश कर रहे हैं, जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। मैं आज यही पब्लिक का सवाल उठाना चाहती हूं, क्योंकि पब्लिक के सवाल हैं और शेख आसिम वाराणसी से और सुरेंद्र शर्मा रायपुर से पूछ रहे हैं ये सवाल। क्या मुसलमानों को खबर नहीं समझते जो हमेशा उनको पाठ पढ़ाया करते हैं? अब तो अरब देश भी आईना दिखा रहा है। मोदी को कब तक मुसलमान विरोधी साबित करेगा विपक्ष? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार। वारिस पठान जी, पहला सवाल तो आपसे, क्या आप मुसलमानों को समझते हैं कि उनके पास अपनी सोच नहीं है? क्यों रोज पाठ पढ़ाते हैं? ये आसिफ का, शेख आसिफ का सवाल है वाराणसी से, जवाब दीजिए। ये देखिए, बात ये है साहब कि 70-75 साल हो गए आजादी को, लेकिन आज भी हमारे देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। ये वारिस पठान नहीं बोलता, कमिटीज के रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी, सारे रिपोर्ट ये दर्शाते हैं। तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हुआ, उनको आगे आने नहीं दिया। हम तो सत्ता में नहीं थे, तो हमारी लड़ाई ये है कि हम भी चाहते हैं कि मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, सत्ता में आए, आगे उनको जो अधिकार मिला है संविधान में उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करें और अपनी बात रखें। तो क्या बात रखना गुनाह है, जुल्म है? और हम बताते हैं कि देखिए ये आने से, यूसीसी आने से ये तकलीफ आ सकती है, इससे ये तकलीफ आ सकती है, तो क्या गलत कर रहे हैं? अरे आली शाह साहब को अगर आप बता दिए होते ये वाली बात कि हमारी बच्चियों को हिजाब पहनकर एग्जाम में बैठने की इजाजत नहीं है हिंदुस्तान में, कर्नाटका में, तो देखिए क्या जवाब देते। आली शाह साहब के मतलब बराक ओबामा का स्टेटमेंट आपने बताया नहीं, जिन्होंने मुसलमानों के बारे में बात की। बराक ओबामा आपने बताया नहीं वारिस पठान जी, और मुस्लिम लीग आपकी बात नहीं सुन रही। सुधांशु त्रिवेदी जी के ऊपर जुल्म हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या वर्ल्ड मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल को पता नहीं है कुछ? उनकी कोई ब्रीफिंग नहीं होती आने से पहले, वो ऐसे ही आते हैं, जब तक वारिस पठान साहब नहीं बताएंगे उन्हें पता ही नहीं चलेगा। आपके ऊपर क्यों नहीं बोला? बड़ा हरामी हो बेटा। बोला मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हाँ, हिजाब पर भी बता देना चाहता हूँ। 2018 में शाह हुसैन ऑफ जॉर्डन भी भारत आए थे, और मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि डायरेक्ट मोहम्मद साहब की डिसेंडेंसी में एक ही परिवार है जो सीधे उनकी वंश परंपरा में है, वह है शाह हुसैन ऑफ जॉर्डन। तो मैं वारिस पठान साहब और अतीकुर रहमान साहब दोनों से कहना चाहता हूं, उनकी 4 या 5 बीवियां हैं, एक की फोटो दिखाइए हिजाब में, जो मोहम्मद साहब के वंश में है, यानी जिसे अहले बहत कहते हैं, उसके जो वंश में वो तो पहन नहीं रहे।
और आप कह रहे हैं कि हमें हिजाबी पहनना है। अब आप ये बताइए, मुस्लिम देशों की महिला प्रधानमंत्रियों को कितनों का आपने हिजाब में देखा है? बेनजीर भुट्टो को या बेगम खालिदा जिया को या शेख हसीना को या इंडोनेशिया तो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, उसकी प्रधानमंत्री मेघावती सुकार्णो पुत्री को। अब मैं जवाब देता हूं, हिंदुस्तान की बात करो, डेड फिश सही पकड़े हैं। अरे यही आप मुस्लिम समाज को बना के रखना चाहते हैं, उसको डेड फिश की तरह बना के रखना चाहते हैं कि जो तुमको बताई गई थी वो जो दुनिया की धारा खत्म हो गई उसी के साथ बहते रहो, पीछे जाओ। और मैं वारिस पठान को बताना चाहता हूं, आज मुस्लिम समाज पिछड़ गया। जनाब, आजादी के समय मुस्लिम समाज देश का सबसे पढ़ा लिखा समाज था। 1931 की सेंसस जाके देख लीजिए, देश की साक्षरता दर 8% थी और यूपी में सैयद मुसलमानों की 24% थी। आगे मत कहिएगा 24% पाकिस्तान चले गए, 1% गए थे केवल पाकिस्तान। आज क्यों इतनी नीचे आ गए भाई? ब्यूरोक्रेसी में 20% थे अफसरों में, आज 2% पे आ गए। शिक्षा में पीछे रह गए, क्यों? वो डेड फिश। अतीकुर रहमान साहब, गौर फरमाइएगा, आपने सबके जहन पे कब्जा करके कहा, अरे इसलिए तो आपने मुसलमानों को प्रशिक्षण नहीं बढ़ाया। बताइए मोदी की कैबिनेट में मंत्री, उसके बाद बाहर बताइए वो देश के साथ एक साथ मत हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में रहना, और उसकी वजह से आज पढ़ाई लिखाई सबसे इतना दूर होते चले गए। जवाब सुनिए, कितने मुसलमानों को आपने कैबिनेट में बदल दिया? एक मिनट सुधांशु जी, अभी आपने वारिस पठान जी पहले के कांग्रेस के जमाने में तो बहुत मुसलमान कैबिनेट में थे, तो फिर आपकी लिटरेसी रेट बढ़ी क्यों नहीं बढ़ी? आला अफसर क्यों नहीं बने मुसलमान? तब तो थे कैबिनेट में, देखिए तब तो थे कैबिनेट में ना। सेक्युलर पार्टीज, मैं तो ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज के खिलाफ भी बोलता हूँ, मैं बीजेपी के खिलाफ भी बोलता हूँ। बीजेपी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक आपको तसल्ली नहीं होगी। कितने मुसलमानों को आपने मिनिस्टर बना दिया? कितने मुसलमान एमएलए? आज की तारीख में पहली मर्तबा नविका जी आपके कैबिनेट के अंदर एक भी मुसलमान बात नहीं है। तहसीन पूनावाला जी जवाब इसका दीजिए, अगर पहले मंत्री होते थे तो क्या लिटरेसी रेट बढ़ी? क्या नौकरशाही में मुसलमानों का हक बढ़ा? कैबिनेट का सवाल जवाब सुधांशु जी भी देंगे, पर पहले तहसीन पूनावाला जी आपसे पूछना चाहूँ। नाविका जी, मैं तो मानता हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत है, वर्तमान सरकार, वो बिल्कुल कम्युनल नहीं है, वो बेहद सेक्युलर सरकार है। आप मेरी बात सुन लीजिए, वो सेक्युलर ही सबसे भेदभाव करती है, चाहे वो बिल्किस बानो के बलात्कारी हो, चाहे वो जो हमारे रेस्लर्स है उनका जो शोषण करने वाले एमपीज है उनके पक्ष में खड़ी होती है। ये बलात्कारों मोलेस्ट करने वाले के पक्ष में खड़ी होती है। सेक्युलर सरकार है, हिंदू लड़की हो या मुसलमान लड़की हो, ये लड़की विरोधी सरकार है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये सरकार के पास कोई नॉलेज नहीं। अब सुधांशु जी बहुत बड़े सांसद है, मैं उनकी बहुत आदर करता हूं, लेकिन नेशनल टीवी पर आते कहते कि जितनी भी सरकारी स्कीम थी 70% बेनिफिट्स, चाहे वो एलपीजी हो, चाहे वो घर हो वगैरह, वो मुसलमानों को मिला है। मैं आपसे पूछता हूं नाविका जी, बड़े विनम्रता से पूछता हूं, सुधांशु जी इसका उत्तर दे दीजिए, ये कौन सी सरकारी स्कीम है जिसके अंदर आपको धर्म लिखना पड़ता है? ये मोदी जी की सरकार को कैसे पता धर्म के आधार पर घर मिला या एलपीजी सिलेंडर मिला है? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? क्योंकि आज तक मैंने तो कोई फॉर्म देखा नहीं जिसके अंदर धर्म लिखना जरूरी होता है, और कंपलसरी धर्म कैसे होता है? डेटा कौन कलेक्ट कर रहा है? ये डेटा कैसे कलेक्ट हो रहा है? तहसीन पूनावाला जी, जब डीबीटी जाता है, सबके नाम दर्ज होते हैं, कमाल है। आप डेटा का काम जानते नहीं है और इस तरह की बात करेंगे। चलिए सुधांशु जी गजब बेइज्जती है। ये किसके पास गया? जैसे ये पता लगता है कितने एससी को इसका लाभ मिला, वैसे ही पता लगता है माइनॉरिटी में किस एलियन को मिला। माइनॉर पढ़े लिखे हो गए, आप कैसी बात कर गए? आप फंसाने के चक्कर में खुद फंस गए। और दूसरा सवाल भी था, दूसरा सवाल कैबिनेट में मुसलमान रिप्रेजेंटेशन है ना भाई। 2011 में मुस्लिम परसेंटेज 16 है ना, तो 16% की गणना हुई है ना कि ये मुस्लिम है। अरे मैंने ये इतने परसेंट क्रिश्चियन है, बाकायदा जनगणना
सिखा रहे हैं तो भी क्या मुसलमान जो इस देश में है वो समझना नहीं चाहते? ये सवाल है। तेरा तो गेम बजाना। तो नाविका जी, तो सवाल पर यह उठता है कि क्या हम इतने मोहताज हो गए हैं अपने खुद के मुल्क में, हमारे संविधान के साथ में, कि हमको इन पेट्रो डॉलर वाले अरबों का सहारा लेना पड़ेगा मोदी जी को सर्टिफिकेट देने के लिए कि यहाँ पर सब खैरियत है? इन्हीं लोगों ने जब नुपुर शर्मा के मामले के ऊपर तूफान मचाया था, तो हमारे भारत की बेटी नुपुर शर्मा को क्यों आपने अलग थलग किया? क्यों आपने उनको वनवास में भेज दिया? क्यों आज वो मीडिया के सामने नहीं है? क्यों सल्तन से जुदा का नारा हो गया? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? नरेश वाला जी, ये पेट्रो डॉलर वाले शेखों पर बार बार प्रहार क्यों हो रहा है, पहले ये भी समझा दीजिए। देखिए, ये बिल्कुल गैर जरूरी है। ये पेट्रो डॉलर वाले जो है उनके लिए बोलना, यानी आप यानी ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में, हिंदुस्तान का 11 मिलियन से ज्यादा हमारी आबादी के लोग ये पेट्रो डॉलर वालों के वहां काम करते हैं। ये पेट्रो डॉलर वालों के 33 बिलियन डॉलर सालाना हमारे पास आते हैं। आप जाके देखिए कितने घरों में, लाखों घरों के अंदर अनाज और राशन ये पेट्रो डॉलर वालों के वहां से पहुंचता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पेट्रो डॉलर वाले बहुत होशियार हैं, उनको हिंदुस्तान की हर चीज से वाकिफ है। यानी ईसा साहब को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उनको सब मालूम है। आप मुझे बताइए कि ये इस्लामी मुल्कों के 6 इस्लामी मुल्कों ने अपने यहाँ के सबसे बड़े अवार्ड मोदी साहब को दिए, तो क्या एक ऐसे शख्स को जो मुसलमानों का दुश्मन हो ये लोग अवार्ड देंगे? बड़ा सवाल तो ये है नाविका जी कि कैसे, क्या इतने गए गुजरे? लॉजिक नाविका जी, जवाब आपकी बात में लॉजिक है और उनकी बात में लॉजिक नहीं है। पता नहीं कौन सरकारी है कौन गैर सरकारी है। अशोक कुमार सिंह का पंचकुला से सवाल है, यूसीसी पर सारे मुसलमान तो एक साथ ओवैसी के फेवर में आते नहीं दिख रहे। ओवैसी मुसलमानों को मोदी की कठपुतली किस आधार पर बोल रहे हैं? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इसका जवाब दीजिए। अभी मजा आएगा ना। नहीं, देखिए, मैं नविका जी इसमें एक बात और जोड़ूंगा। अभी अतीकुर रहमान कहते कहते बोल गए, जब मैंने इनको लानत भेजी कि भैया भारत के मुसलमान सहिष्णुता अरब वालों से सीखेंगे क्या, तो अतीकुर रहमान को ध्यान में है कि पेट्रो डॉलर वाले से सर्टिफिकेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है, मैंने मौलाना गुलाम मोहम्मद वास्तनवी का भी नाम लिया। पहले मैंने कहा वाला भी इसी की भी है। पहले मैंने भाई की जो काम कर रहे हैं, नाविका जी जानती है, शिक्षा के लिए आर्गुमेंट्स का सहारा नहीं लूंगा मैं। कमाल हो गया, आप आर्गुमेंट का सहारा नहीं ले रहे हैं, आप आर्गुमेंट देने की स्थिति में नहीं है, आपके पास लॉजिक नहीं है। तर्कहीन हो चुके हैं अतीकुर रहमान जी, और ये मेरे लिए लेकिन मुसलमानों को ये लानत की बात है। मक्का में रहने वाली काउंसिल से ही आपका अगर आज विश्वास उठ जाएगा तो अतीकुर रहमान पता नहीं सरकारी मुसलमान, असली मुसलमान, ये मुसलमान, वो मुसलमान, कहां से सर्टिफिकेशन होगी? अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब। डॉक्टर प्रभा अग्रवाल का दिल्ली से सवाल है, सभी के लिए एक कानून की बात हो रही है, फिर ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है कि यूसीसी से मुसलमान टारगेट हो रहे हैं? वारिस पठान जी, ये आपके लिए है।
देखिए, हमको बीजेपी और आरएसएस की नियत का अंदाजा है। हमको पता है कि ये लोगों को देश की प्लुरलिज्म, सेकुलरिज्म से नफरत है। ये चाहते नहीं कि सब अपना अपना कल्चर इस्तेमाल करे, इसलिए हमको आपत्ति है इससे, और ये असंवैधानिक है। आज लड़ाई तो संविधान को बचाने की है ना। अली ईसा साहब ने भी यही कहा कि भारत का संविधान अच्छा है, तो हम यही चाहते हैं कि संविधान हमारा अच्छा रहे, उसको कोई छेड़े नहीं, कोई तोड़े नहीं। लेकिन अली साहब कह रहे हैं संविधान फॉलो भी हो रहा है, देश में विभिन्नता भी है और देश में हार्मनी भी है। अली ईसा साहब की आधी बात मानते हैं, आधी नहीं मानते, ये क्या मसला है आपका? मैं तो अली ईसा साहब की बात सुना, मैंने बराक ओबामा की भी बात सुना, जिन्होंने कहा कि देश के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी और एथनिक माइनॉरिटी के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो भारत देश जो है कोलैप्स हो जाएगा। तो मोदी जी ने आने के साथ ही शुरू कर दिया, ट्रिपल तलाक का मुद्दा लेके आ गए, पासमानदा मुसलमान याद आ गए उनको, फिर उनको यूसीसी याद आ गया। अब यूसीसी मालूम तो पड़ गया, उन्हें बोल तो दिया, मगर ड्राफ्ट ही नहीं है। मोदी को पता नहीं यूसीसी क्या है, ड्राफ्ट क्या है पता नहीं है। लोग टमाटर के भाव के बारे में बात कर रहे हैं, टमाटर का भाव बढ़ गया, चाहिए ना आपको, तो टमाटर चाहिए नहीं। 24 में टाटा बाय बाय है, टाटा बाय बाय 24 में हो गया सुधांशु जी, टाटा बाय बाय। अब कुछ नहीं हो सकता, कितना भी गेम खेल लो कुछ नहीं होना। देश की जनता समझदार है, जनता जनार्दन है, और अब 24 के अंदर जाएंगे मोदी। सुधांशु जी, और हो गया ना, अब आगे बोलते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल एक सब्सटेंटिव बात कहता हूं। अतीकुर रहमान साहब अभी बोले, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब नूपुर शर्मा प्रकरण हुआ था और कई देशों ने आपत्ति की थी, आप क्या बता सकते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ बोला होता, उलेमा काउंसिल ने बोला होता कि हमारा अंदरूनी मामला है, बाहर के देश ना बोले, तब मैं मानता आज आपकी बात पे। मगर उस समय तो उल्टा दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जफरुल इस्लाम ने तो यह कह दिया कि मैं अरब और कुवैत से कहूंगा हिंदुस्तान पर अटैक कर दें। और आज आपने किस ढंग से पलट के दूसरा जवाब दिया है। इसीलिए आपकी स्थिति यह है कि पल भर में यह तोला है, पल भर में माशा है। कहते तो तमाशा है और खुद ही तमाशा है। एक बार स्टैंड ऐसा बदलता है, इस कारण यह परिस्थिति उत्पन्न होती है। और मैं एक बात ईमानदारी से कहना चाहता हूं, आज आपने एक और बात भी कह दी। एक तरफ आप कहते हैं कि साहब सऊदी अरब आपके लिए अरब की जमीन सबसे मुकद्दस जमीन है, आज आपको पेट्रो डॉलर ही नजर आ रहा है, यानी उसमें और कुछ नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ पेट्रो डॉलर नजर आ रहा है। तो ये कह के भी आपने देखा अपने स्टैंड के हिसाब से क्या चेंज करने का आपने कोशिश की और कहां पे पहुंचे। मैं अंत में सिर्फ कहना चाहता हूं एक बात, आज भी मुसलमान हिंदुस्तान में सबसे बेहतर स्थिति में, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, मार्क टेली जो बीबीसी के संवाददाता रहे दक्षिण एशिया में, 3 दशक तक वो रहे यहां दिल्ली में, उन्होंने 2019 में लिखा है कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर लकीएस्ट, और उन्होंने उसका रीजन बताया कि वो निजामुद्दीन एरिया में रहे 30 साल तक, और वहां एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और उसके ठीक सामने तबलीगी जमात का ऑफिस था। और ये मार्क टेली बीबीसी का चीफ कहता है जो साउथ एशिया का, कि साहब दुनिया में कोई भी दूसरा मुस्लिम देश होता तो ये दोनों एक दूसरे के साथ 30 साल रह ही नहीं सकते थे, एक ने दूसरे को खत्म कर दिया होता। मगर हिंदुस्तान के मुसलमान इसलिए भाग्यशाली हैं कि वो अपने मजहब में जैसे चाहे वैसे इबादत कर सकते हैं, जो उन्हें अख्तियार दुनिया में कहीं नहीं मिलता। अदब से कहता हूं जनाब, एकमात्र देश है जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते, जहां एक दूसरे के खिलाफ फतवे नहीं होते, सिर्फ हिंदुस्तान में ही। और इस्लाम के सारे फिरके अगर किसी एक देश में पाए जाते हैं तो वो 56 के 56 देश में एक हिंदुस्तान में ही है। बिल्कुल। अब हिंदुस्तान में किसी को कोई अच्छाई ना दिखे तो क्या करें? मुद्दा सिर्फ इतना है कि आप अच्छाई देखना चाहेंगे तो आपको जरूर दिखेगी वारिस पठान साहब, अतीकुर रहमान साहब, लेकिन देखकर भी अनदेखा कर देंगे तो इसका इलाज किसके पास होगा? इसका तो शायद अल्लाह या भगवान या ऊपर वाला ही जवाब दे सकता है।